मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात का समय था और अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इंस्पेक्टर विवेक अपनी गाड़ी में अकेले बैठे उस पुराने घर के बाहर निगरानी कर रहे थे जहां कई लोगों के गायब होने की खबरें मिली थीं। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहां से जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। कुछ दिनों पहले एक नामी बिजनेसमैन का बेटा भी गायब हो गया था और उस घर की तरफ उसका आखिरी लोकेशन ट्रेस हुआ था। विवेक को इस केस को हल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो जानते थे कि इस घर के अंदर जाने का मतलब खुद की जान खतरे में डालना है, लेकिन फिर भी उनके मन में अजीब सा उत्साह था। विवेक ने अपनी गाड़ी से बाहर कदम रखा और धीरे धीरे उस डरावने घर की तरफ बढ़ने लगे। घर का दरवाजा किसी पुरानी फिल्म की तरह जोर से चरमराया और एक अजीब सी आवाज हुई। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा तो अचानक उनकी नजर उस कमरे पर पड़ी जिसमें हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। वो कमरे के अंदर घुसे और देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी देखे तो कांप जाए। विवेक ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, यहां इतने लोग गायब क्यों हो रहे हैं? बूढ़ा आदमी खामोश रहा। उसकी आंखें सिर्फ विवेक की तरफ देखती रहीं। तभी पीछे से किसी ने विवेक के सिर पर एक जोरदार वार किया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब विवेक की आंखें खुलीं तो वो एक अंधेरे तहखाने में थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और सामने दीवार पर खून से किसी का नाम लिखा था। विवेक ने कोशिश की कि वो अपने हाथों को खोल सकें, लेकिन रस्सी इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी किसी के पैरों की आहट हुई और उसी बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उसके साथ एक और आदमी था जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें भी हमारे राज का हिस्सा बनना होगा। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम लोग कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, हम इस शहर के उन लोगों का अंत कर रहे हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। वो हर आदमी जो यहां गायब हुआ है वो हमारे दुश्मन थे और तुम भी अब इस खेल का एक हिस्सा बन गए हो। विवेक को समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का मामला है जो अपनी घिनौनी मंशाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने ठान लिया कि वो हर हाल में यहां से बाहर निकलकर इस केस को सुलझाएंगे। किस्मत ने उनका साथ दिया और थोड़ी कोशिश के बाद वो रस्सी से आजाद हो गए। जैसे ही मौका मिला उन्होंने उन दोनों पर हमला किया और बाहर की तरफ भागे। बाहर पुलिस की टीम इंतजार कर रही थी और कुछ ही देर में उन दरिंदों को पकड़ लिया गया। इस तरह विवेक ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि कई मासूम लोगों को भी बचाने में कामयाब हुए।